टैक्सी के ड्राइवर की उम्र मुश्किल से 19-20 बरस होगी। सरगोदा से था। 1 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आया था। जितनी देर उसके साथ सफ़र किया ऑस्ट्रेलिया की तारीफ़ें करता रहा। मैंने पूछा, ऑस्ट्रेलिया की कौन कौन सी बातें तुम्हें खुश आई हैं? कहने लगा, यहाँ झूठ कोई नहीं बोलता, सब वक्त के पाबंद हैं, हर कोई कानून की पाबंदी करता है। 5 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर खुद इंतज़ारगाह में आकर मरीज़ को बुलाता है और साथ ले जाता है। यहाँ गाड़ी चलाना आसान है क्योंकि गलत साइड से किसी गाड़ी के आने का कोई ख़तरा है ना इम्कान। इसके अलावा और भी बहुत सी खूबियाँ गिनवाईं। उससे पूछा, क्या ये सब कुछ करना हम पाकिस्तानियों के लिए नामुमकिन है? जाहिर है इसका इस बच्चे के पास कोई जवाब न था। फिर बताने लगा कि छोटे भाई को ऑस्ट्रेलिया मंगवाना है। पूछा, क्या करता है? कहने लगा, एयर कंडीशनर की फिटिंग और मरम्मत का काम सीखा हुआ है। मैंने कहा कि यह तो बहुत अच्छा हुनर है। पहले इस काम की डिमांड सिर्फ गर्मियों में होती थी, अब इन्वर्टर आ गए हैं, सारा साल एसी चलते हैं, अच्छी खासी कमाई हो जाती है। कहने लगा, यही तो उसे सब समझाते हैं, मगर वो सारा दिन घर में बेकार बैठा रहता है और एक ही राट लगाए हुए है कि ऑस्ट्रेलिया या किसी और मुल्क में जाना है। मेरी मंजिल आ गई, सलाम करके उतर गया, मगर जो कुछ वो बता गया गहरी सोच में डाल गया। ऑस्ट्रेलिया की जो खूबियाँ उसने गिनवाई थीं, एक आम नीम तालीम याफ्ता आदमी का मुशाहिदा था। कोई फ़लसफ़ियानी या दानिशवराना गुत्थी नहीं थी और सच भी यही था। सवाल जो हम सब के सामने मुंह फाड़े खड़ा है यही है कि क्या ये खूबियाँ हमारे अंदर नहीं आ सकती? हम झूठ बोलते हैं, क्यों? बग़ैर फ़ायदे के भी झूठ बोलते हैं। वक्त की पाबंदी हम क्यों नहीं कर सकते? कानून पर चलने में क्या मुश्किल है? इस मसले पर बेशुमार लोगों से बात हुई, मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी। अक्सर व बेशतर की एक ही राय है कि इंसान की जबीलत में कानून शिकनी भरी हुई है। जहाँ जहाँ कानून शिकनी की सज़ा सख्त है वहाँ कानून कोई नहीं तोड़ता। जहाँ सिस्टम जानिबदार है या कमज़ोर है वहाँ कानून शिकनी होगी और ज़रूर होगी। सिंगापुर में जहाँ कानून शिकनी की सज़ा सख्त है, सिंगापुर के कानून पसंद लोग जब सरहद पार करके मलेशिया जाते हैं तो कानून तोड़कर इंसानी जबीलत का तकाजा पूरा करते हैं, इसलिए कि वहाँ सज़ाएँ सिंगापुर की निस्बत सख्त नहीं। हम पाकिस्तानी अपने बारे में ये बात भी अक्सर व बेशतर कहते हैं कि हम नाकाबिले इस्लाह हैं। हम हैं ही ऐसे, हम में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, मगर यही पाकिस्तानी जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो कारकर्दगी भी ज़बरदस्त होती है और कानून पर भी चलते हैं, इसलिए कि उन्हें मालूम है कि सिस्टम सुस्ती, काहली और कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं करेगा। नौकरी ख़त्म हो जाएगी और यह भी मुमकिन है कि जहाज़ पर बिठाएं और पाकिस्तान वापस भेज दें। मगर एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर रहकर मेहनत करने से कौन रोकता है, ख़ास तौर पर निजी शोबे में। इसी मुल्क में लाखों लोग सिफर से शुरू करते हैं और सिस्टम की नाहमवारियों के बावजूद कामयाब होकर दिखाते हैं, मेहनत करते हैं, दयानतदारी को भी अपनाते हैं, टैक्स भी अदा करते हैं। इसी इस्लामाबाद में एसी ठीक करने वालों ने 5-5, 8-8 मुलाजिम भी रखे हुए हैं, रात दिन मेहनत करते हैं और बहुत अच्छी कमाई कर लेते हैं। हाँ, काम दयानतदारी से करते हैं और अपनी डिमांड बढ़ाते हैं। ये दुरुस्त है कि सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमतों की है, मगर ज़्यादा नहीं तो 49% जिम्मेदारी फ़र्द की भी है और मुआशरे की भी। क्या हम झूठ बोलना छोड़ नहीं सकते? वक्त की पाबंदी नहीं कर सकते? वादा पूरा नहीं कर सकते? आखिर हुकूमत या रियासत हमें सच बोलने पर कैसे मजबूर कर सकती है? 25 करोड़ अफराद पर 25 करोड़ पुलिसमैन कैसे तैनात हो सकते हैं? आखिर बेटे या बेटी की शादी करने वाला तकरीब को वक्त पर क्यों नहीं शुरू कर सकता? आखिर मेहमान खाने के लिए पहरों क्यों बैठे रहते हैं? कहीं से कोई तो इब्तदा करेगा। जिस दिन मेहमानों की अक्सरियत मुनासिब इंतज़ार के बाद उठकर चली जाएगी, उसी दिन मुआशरे से इस बुराई का खात्मे का आगाज़ हो जाएगा। ये कानून का या हुकूमत का या रियासत का मसला ही नहीं, ये इंसानी शऊर का मसला है। ये हमारे अपने हाथ में है। हमारे और भी मसाइल ऐसे हैं जिनके सामने हुकूमतें बेबस हैं। सबसे बड़ा मसला माइंड सेट का है। कुछ मामलात में तालीम भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब अगर टेलीविज़न चैनल पर कोई ये कह रहा है कि यहूदियों को तो हमारे फ़लाँ बुज़ुर्ग ने, जिन्हें दुनिया से गए सैकड़ों साल हो चुके हैं, ख़त्म किया और नाम हिटलर का लग गया, और सामने बैठे हुए हज़ारों लोग आफरीन आफरीन और सुबहान अल्लाह के नारे लगाएं, और सामने बैठे हुए लोगों में तालीम याफ्ता अफराद भी मौजूद हों, तो हुकूमत क्या कर सकती है? चैनल को रेटिंग चाहिए और रेटिंग के लिए ऐसे मिसालादार वाक़यात सुनाने ज़रूरी हैं। अजीब बात है कि मगरबी मुल्कों में किसी को जिन पड़ते हैं, ना आसेब का साया पड़ता है, ना बीमारी से निजात के लिए लोग मज़ारों या बाबों के पास जाते हैं, ना नए मकान को बदनज़री से बचाने के लिए बाइबल शरीफ का ख़त्म कराया जाता है।
स्पिरिचुअल हीलर वहाँ भी पाए जाते हैं, मगर ये अंधेर नहीं कि लोग पीर साहब के सामने सजदा कर रहे हों, उनकी तरफ पीठ ना करते हों, शादी की तारीख भी वही तय करते हों, बीमारियों का इलाज भी वही करते हों और उनका दर्शन करने से अंधों की बीनाई भी लौट आती हो। ये दुरुस्त है कि शुगर माफिया, पेट्रोल माफिया, प्लाट माफिया और दीगर किसी माफिया को रियासत की ताकत ही ख़त्म कर सकती है, मगर जो माफिया तवहम परस्ती और ज़ईफ़ुल एतकादी की बुनियाद पर खड़ा हो, उसे कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती सिवाय अवाम की ताकत के। रिज़्क अपने मुल्क में भी बहुत है। जिस तनदही, दयानत और लगन के साथ हम प्रदेश में काम करते हैं, उसी लगन, दयानत और मेहनत के साथ अपने मुल्क में भी तो काम कर सकते हैं। ये जो कहा जा रहा है कि गुज़श्ता 2-2.5 वर्षों में लाखों अफराद मुल्क छोड़कर जा चुके हैं या जा रहे हैं, तो ऐसा भारत में भी हो रहा है। गुज़श्ता 2 वर्षों में लाखों अफराद भारत से ऑस्ट्रेलिया आए हैं, इससे ज़्यादा यूरोप और अमेरिका में गए हैं, जबकि भारत की मईशत हमारी मईशत के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा मजबूत है। सनसनी फैलाने में हमारा जवाब नहीं, बाहर जाने की सबसे बड़ी वजह आबादी का दबाव है। जिस रफ्तार से आबादी हमारे यहाँ बढ़ रही है, उसी रफ्तार से लोग नकल मकानी भी करेंगे। अंदरूनी मुल्क भी देख लीजिए, जिस सूबे की आबादी में ज़्यादा इजाफा हो रहा है, उस सूबे के लोग पूरे मुल्क में फैल रहे हैं और दूसरे सूबों के दूर अफ्तादा गोशों में भी मुकीम हो रहे हैं। जितना वक्त हम मुल्क की बुराइयां करने और मुल्क को बदनाम करने पर सर्फ करते हैं, इससे कम वक्त भी किसी पैदावारी काम पर लगाएं तो हमारे हालात बदल सकते हैं। पूरा मुल्क बेसरोपा अफवाहें और लायानी बातें सोशल मीडिया पर फैलाने और फॉरवर्ड करने में मसरूफ़ है। 2 गाड़ियों की टक्कर हो जाए तो सैकड़ों अफराद घंटों खड़े होकर तमाशा देखते हैं। ऐसे फारिग लोगों के मुल्क की हालत कैसे ठीक हो सकती है।